चिड़िया उस जंगल में नई आई थी। वो अपना एक अंडा अपनी चोंच में उठाए इधर उधर उड़ रही थी। वो किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में थी, क्योंकि उसे अपने रहने के लिए घोंसला जो बनाना था। फिर वो उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक घोंसले में मिट्ठू तोता बैठा हुआ दिखाई देता है। चिड़िया मिट्ठू तोते के पास जाती है। मिट्ठू भैया, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मुझे अपने लिए घोंसला बनाना है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? आप मेरे इस पेड़ पर अपना घोंसला बना लें और आप यहाँ रह सकती हैं। तोते भैया, मेरे अंडे से बच्चा निकलने ही वाला है। मैं अपना घोंसला नदी के पास बनाऊंगी, क्योंकि अपने बच्चे को अकेला छोड़कर मैं दूर पानी पीने नहीं जा सकूंगी। तो फिर मैं क्या मदद करूं आपकी? जब तक मैं अपना घोंसला नहीं बना लेती, आप मेरा ये अंडा अपने घोंसले में रख लें। मिट्ठू तोता चिड़िया की बात मान लेता है और चिड़िया का अंडा थोड़ी देर के लिए अपने घोंसले में रख लेता है और चिड़िया अपना घोंसला बनाने नदी के पास चली जाती है। चिड़िया ने अभी घोंसला बनाने के लिए तिनके जमा करने शुरू ही किए थे कि वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, क्या तुम नई आई हो इस जंगल में? हाँ कौवी बहन, मैं आज ही आई हूँ और अपना घोंसला बना रही हूँ। चिड़िया, मेरे पास एक पुराना घोंसला पड़ा है, अगर आप चाहें तो मुझसे वो घोंसला ले सकती हैं। चिड़िया को कौवी की ये बात बहुत पसंद आती है और वो कौवी से कहती है, अगर आप मुझे अपना पुराना घोंसला दे दें तो मेरा भला हो जाएगा। मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं नया घोंसला बना सकूं। फिर गोरी कौवी चिड़िया को अपने घोंसले की तरफ ले जाती है। इस घोंसले में मैं आपके भाई कालू कौवे के साथ रहती हूँ और ये वाला घोंसला खाली ही है। ये घोंसला आप ले जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कौवी बहन। फिर चिड़िया गोरी कौवी से वो पुराना घोंसला लेकर वापस नदी पर चली जाती है। वो घोंसला टूटा हुआ था। चिड़िया उसे एक पेड़ पर रखती है और उसकी मरम्मत का काम शुरू करती है। चिड़िया उस पुराने घोंसले में नए तिनके लगाती है और उसे मजबूत बना लेती है। फिर चिड़िया नदी के पास से ही कुछ फूल तोड़कर उस घोंसले को ऐसे सजा लेती है जैसे वो नया बनाया हो। शाम होने वाली थी, इसलिए चिड़िया जल्दी से मिट्ठू की तरफ जाती है। मिट्ठू भैया, मैंने घोंसला बना लिया है, मेरा अंडा आप मुझे वापस दे दें। चिड़िया, आपने तो बहुत जल्द घोंसला बना लिया। मैं घोंसला बनाने ही वाली थी कि वहाँ एक कौवी आ गई। उसके पास एक पुराना घोंसला था। मैंने उससे पुराना घोंसला लेकर मरम्मत कर लिया है। चिड़िया, क्या गोरी नाम था उस कौवी का? हाँ मिट्ठू भैया, उसका नाम गोरी ही था। वो तो बहुत दुष्ट कौवी है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उसने तुम्हारी मदद कैसे कर दी। नहीं मिट्ठू भैया, वो तो बहुत अच्छी कौवी है। फिर चिड़िया मिट्ठू से अपना अंडा लेकर वापस चली जाती है और अपना अंडा अपने घोंसले में रखकर सुख का सांस लेती है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं और मेरा अंडा यहाँ सुरक्षित है। ऐसे ही 2-3 दिन गुजर जाते हैं। चिड़िया हर समय अपने अंडे के पास ही रहती थी। वो सारा दिन फारिग होती थी। एक दिन उसे एक विचार आता है, यहाँ पानी भी है और भोजन भी आसानी से मिल जाता है और सूखी लकड़ियाँ भी पास ही हैं। क्यों ना मैं यहाँ अपने लिए पक्का लकड़ियों का ही घर बना लूँ। मेरा बच्चा भी आने वाला है। मैं और मेरा बच्चा पक्के लकड़ियों के घर में आराम से रहेंगे। ये सोचकर चिड़िया
सूखी लकड़ियाँ काटकर अपना पक्का घर बनाने का काम शुरू करती है और कुछ ही दिनों में चिड़िया अपने लिए पक्का लकड़ियों का घर बना लेती है। फिर एक सुबह चिड़िया का अंडा फूटता है और उसमें से एक सुंदर सी बेटी चिड़िया बाहर निकलती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा तो मेरे जैसी ही सुंदर है। मैं सोच रही थी कि ना जाने मेरी मम्मा कैसी होगी। मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा सुंदर है। मैंने बहुत इंतजार किया आपका। मगर मम्मा, क्या आप मुझे इस तिनकों के घोंसले में रखेंगी? मुझे ये घोंसला नहीं पसंद आया। वो देखो तो सामने, मैंने अपनी बेटी के लिए पक्का लकड़ियों का घर भी बना लिया है। पक्का लकड़ियों का घर देखकर चिड़िया की छोटी सी बेटी बहुत खुश हो जाती है। अब चलें बेटी, मैं आपको उठाकर आपके नए घर में ले जाती हूँ। एक दिन कौवा और कौवी भी उड़ते हुए उस दिशा में आ जाते हैं। कालू, ये घर किसका है? हमारे जंगल में तो ऐसा पक्का लकड़ियों का घर किसी भी पक्षी का नहीं था। गोरी, चलो तो जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी वहाँ जाते हैं। कौन कौन है इस घर में? चिड़िया घर से बाहर आती है। मैं वही चिड़िया हूँ जिसको आपने अपना पुराना घोंसला दिया था। अब मैंने अपना नया घर बना लिया है। चिड़िया, तुम बहुत तेज निकली। इतना सुंदर घर तुमने कहाँ से बनाना सीखा है? ऐसा घर मैंने अपनी माँ से बनाना सीखा था। आपने मेरी मदद की थी जब मेरे पास घर नहीं था। इसे आप अपना घर ही समझे। जब चाहे आप मेरे घर में आ सकती हैं। चिड़िया बहन, ये लें, आप ये मीठा फल खाएं। अब हम हर रोज आपसे मिलने आया करेंगे। फिर कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और साथ तेज हवा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे रात होती है, तेज हवा के साथ साथ थोड़ी देर बाद मिट्ठू का घोंसला टूट जाता है और गिर जाता है। मिट्ठू भी घोंसले के साथ ही जमीन पर गिरता है, मगर उसे ज्यादा चोट नहीं लगती। ये क्या हुआ? ऐसे मौसम में अब मैं कहाँ जाऊँगा? हाँ, मैं चिड़िया के पास नदी पर जाता हूँ। मैंने उसकी मदद की थी, वो भी जरूर मेरी मदद करेगी। फिर मिट्ठू चिड़िया के घर की तरफ जाता है। हवा तो ऐसे थी जैसे आज जंगल के सारे पेड़ ही गिरा देगी। कौवों ने तो अपने घोंसले की कभी मरम्मत भी ना की थी, इसलिए उनका घोंसला भी टूटकर गिर जाता है। कालू, ये क्या हुआ? हमारा घोंसला टूट गया। अब हम ऐसी बारिश में रात कैसे गुजारेंगे? तुमने पुराना घोंसला भी चिड़िया को दे दिया था। अगर आज वो होता तो हम उस घोंसले में बैठ जाते। कालू, चिड़िया से याद आया, क्यों ना हम चिड़िया के पास चले जाएं और आज की बारिश की रात चिड़िया के पास ही गुजारें। फिर कौवा और कौवी भी चिड़िया के घर की तरफ जाते हैं। गोरी चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो, मैं हूँ गोरी और कालू। चिड़िया दरवाजा खोल देती है। आप जल्दी से अंदर आ जाइए। फिर कौवे चिड़िया के घर के अंदर चले जाते हैं। मिट्ठू, क्या तुम्हारा घर भी टूट गया है? हाँ गोरी, इसीलिए मैं चिड़िया के पास आया हूँ। चिड़िया बहन, अगर उस दिन हमने आपकी मदद की थी तो आज आपने भी हमारी जान बचाई है। आंटी, अगर हम ऐसे ही एक दूसरे की मदद करें तो हम किसी भी मुश्किल का मुकाबला कर सकते हैं। फिर ऐसे तेज बारिश में वो सब रात वहीं गुजारते हैं और सब सुरक्षित रहते हैं।
प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से